धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश, दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम भुवनेश्वरम परमेश्वरम सर्वेश्वरम कामेश्वरम करुणेश्वरम भागेश्वरम कालेश्वरम कर्मेश्वरम पूर्णेश्वरम निखिलेश्वरम यक्षेश्वरम नाथेश्वरम योगेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम दिव्येश्वरम भव्येश्वरम यक्षेश्वरम सिद्धेश्वरम परमेश्वरम सर्वेश्वरम देहेश्वरम देवेश्वरम मंत्रेश्वरम तंत्रेश्वरम यंत्रेश्वरम निखिलेश्वरम शिवशेखरम हिंशेश्वरम लिंगेश्वरम पूर्णेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम निखिलेश्वरम 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 कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम
कमलेश्वरम कमलेश्वरम निखिलेश्वरम कमलेश्वरम भक्ति कैसे होगी? भगवान को भजने से। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि भजन बड़ा सुंदर साधन है और भजते भजते भगवान को, जब भजते हो भगवान को तो आपको उसकी याद आती है। भजना और फिर स्मृति में आना। कैसे आता है वो भगवान आपकी स्मृति में? गुरु के माध्यम से वो आपकी स्मृति में आता है। और जब स्मृति भजोगे, सुनोगे, स्मृति में लाओगे तो निश्चित ही आपके हृदय में भक्ति का जन्म होगा। और भक्ति का जन्म होगा तो नारायण को आना ही पड़ेगा। और वो आएंगे। आप लोग महालक्ष्मी की उपासना ज्यादा करते हो, नारायण की उपासना कम करते हो। महालक्ष्मी की उपासना ज्यादा करते हो। और ध्यान रखना, जहां नारायण ही उपस्थित न हो वहां लक्ष्मी जी का क्या कार्य। चित्रों में देखा ही होगा आपने, लक्ष्मी जी चरण ही बस दबाती रह जाती हैं। भले संसार में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है जीव को, वो उनकी कृपा से हो रहा है, लेकिन वो कहाँ प्रसन्न हो रही हैं? नारायण की भक्ति में वो स्वयं प्रसन्न हो रही हैं। और इसलिए मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी, गुरु नारायण स्वरूप आपके बीच में उपस्थित है। ये आपके जीवन का सौभाग्य है। और इसलिए नारायण की भक्ति करो। गुरु में ब्रह्मा देखो, सिर्फ पढ़ो नहीं। आप मन से थोड़ी सी बेईमानी कर जाते हैं। गुरु के सामने आप कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है। गुरु के सामने आप कहते हैं कि तुम ही नारायण हो। और गुरु के सामने आप ये भी कहते हो, आप ही तो शिव हो मेरे, मैंने आप में दर्शन किया है। आप ही तो मेरे ब्रह्म हो, आप ही तो मेरे सर्वेश्वर हो, आप ही तो मेरे सब कुछ हो। ये आप कहते हैं, पर जीते कितना है? कहने में और जीने में प्रहलाद के लिए क्यों नारायण को आना पड़ा? क्योंकि प्रहलाद ने जीना शुरू किया, संसार को बताया नहीं, संसार से कहा नहीं और समूह में भक्ति भी नहीं किया। अकेले मन की भक्ति प्रहलाद के जीवन में इतनी शक्ति कि नारायण को अवतरित होना पड़ता है रक्षा के हेतु। विचार आप भी कीजिए कि आप सिर्फ कहते हैं या जीते हैं, सिर्फ संसार को ही सत्य समझते हैं या सार तत्व को भी जानना चाहते हैं, इस जीवन से सच में पार हो जाना चाहते हैं। मन मोक्ष का कारण बन सकता है और मन मोह का भी कारण बन सकता है। मोह बहुत ज्यादा है आपका संसार के प्रति। जब ही गुरु ज्ञान देगा तब आप थोड़ा सा मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। और जीव हैं और मनुष्य रूप में जीव हैं, इसलिए आपका ये अधिकार है कि आपको मोक्ष की ओर भी बढ़ना चाहिए। और गुरु सबसे सुंदर साधन है। क्यों सुंदर साधन है? क्योंकि साकार स्वरूप है। उस परमात्मा के स्वरूप को अगर दर्शन करें तो वो साकार स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप है। श्रावण मास भगवान सदाशिव की भक्ति ये पूरा संसार कर रहा है इस समय, लेकिन उस निराकार की उपासना इस जीव के बस में संभव नहीं है। नहीं जान सकते आप शिव स्वरूप ज्योति को, नहीं समझ सकते आप उस शिव को।
और इसलिए आपके जीवन में शिव स्वरूप गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु को महेश भी कहा गया है। निराकार की भक्ति करना क्यों मुश्किल है हमारे लिए? क्योंकि आपकी बुद्धि आपको वहां तक पहुंचने नहीं देती है। आपका जो ज्ञान चक्षु है, चक्षु तो है, आंख तो है, आंखों के माध्यम से आप हमें देख तो रहे हैं, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं? जब ज्ञान चक्षु आपके पास होगा तब आपके जीवन में गुरु का सच्चा स्वरूप, सत्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप प्रकट होगा। और जो भी साधक अपने गुरु की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सच में गुरु का शाश्वत स्वरूप प्रकट होता है। वो अंतर मन में धीरे धीरे जीने लगते हैं और जब जीने लगते हैं तो संसार भी प्रकट होने लगता है। कितना मूल्यवान संपदा आपको मनुष्य जीवन होकर प्राप्त हुआ है प्रिय। बोध नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण बंधन में हम घसीटते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। बंधन क्या है ये भी समझ लेना है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? मन एवं मनुष्याणाम। अच्छा, बंधन सामान्यतः बंधन कहते हैं पति बंधन है, पत्नी बंधन है, पुत्र बंधन है, पुत्री बंधन है। इसीलिए इस बंधन से मुक्ति के लिए कितने लोग विवाह ही नहीं करते। वो कहते हैं अगर ये बंधन ही है और यही शिक्षा दी गई है, हमारे साधुओं तथा कथित साधुओं और संतों ने ये शिक्षा दी कि बंधन पति पत्नी पुत्र परिवार सगे संबंधी स्वजन है। तथा कथित साधु संत महात्माओं ने इस उपनिषद के इस श्लोक का अर्थ ही गलत किया। श्लोक ऐसा नहीं कह रहा है। श्लोक कह रहा है मन एवं मनुष्याणाम। बंधन का कारण मन का, मनुष्य का मन है और मोक्ष का कारण भी मनुष्य का मन है। लेकिन कहा मूर्खों ने तथा कथित जिनको ज्ञान नहीं था, अज्ञान तिमिरान दस्य, जिनको ज्ञान रूपी अंजन लगा नहीं था, उन्होंने कहा पति बंधन है और पत्नी बंधन, पुत्र बंधन, परिवार बंधन, स्वजन सगे संबंधी बंधन है। और यही मानते हैं कि ये सब माया है कि नहीं। गलत शिक्षा दी गई, गलत संदेश दिए गए। ऐसे लोगों ने संदेश देना शुरू किया जिनको ज्ञान ही नहीं था। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा पीछे से ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्योंकि आगे गुरु बैठा है, वहां तो ज्ञान के लिए ताली होगी। ऐसे लोगों के लिए जो तथाकथित साधु संत महात्मा जिन्होंने गलत संदेश दिया पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को, कि बताया सब माया है। क्या बताया? तुम्हें यही बताया ना कि ये पति पत्नी पुत्र परिवार सब थोड़ी माया छोड़ो। अच्छा तो कहां आओ, मेरे पास आओ, ये माया छोड़ दो, धन का त्याग करो। बताया क्या? धन का त्याग करो, यही बताया ना, धन का त्याग करो। कहां आने दो? धन का त्याग पूर्ण है। और ये भी बताया कि धन बहुत कमाना पाप है। इतना धन के पीछे क्यों पागल हो, ये भी बताया कि नहीं बताया? धन के पीछे पागल क्यों हो? इतनी माया में तुम क्यों जी रहे हो? क्या तुम लाद कर ले जाओगे? एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। तो मैं कहता हूं पीछे से अभी मर जाओ, ऐसा वो बता रहे हैं। एक दिन तो तुम्हें मरना है, ऐसा वो बता रहे हैं कि क्या तुम माया में पड़े हुए हो। संदेश गलत दिया जा रहा है। पति कभी बंधन का कारण नहीं हो सकता, पत्नी कभी बंधन का कारण नहीं हो सकती, पुत्र स्वजन सगे संबंधी कभी बंधन के कारण नहीं है। बंधन का कारण हर एक मनुष्य का मन है। आप फंसे रहना चाहते हो तो फंसे रहोगे, मन आपका है, मालिक आप हैं। और अगर आप मुक्त होना चाहेंगे तो आप अभी मुक्त हो जाएंगे, उसके भी मालिक आप ही हैं। करना क्या है?
इस बंधन से मुक्ति कैसे संभव है? गुरुदेव, तुम मेरे पास आओगे तभी मुक्त होगे, ऐसा भी नहीं। मैं सोचता हूं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में तुम जहां हो वहीं से तुम्हें मुक्त कर देना चाहता हूं। कैसा रहेगा ये? मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में तुम जहां हो वहीं तुम बैठे रहो और तुम मुझे सुनो, वहीं तुम बैठे रहो, तुम मुझे देखो, वहीं तुम बैठे रहो। एन केन प्रकारेण हमारा तुम्हारा संबंध हमारे तुम्हारे मन से हो, हमारे तुम्हारे प्राण से हो, तो तुम जहां रहोगे वहीं मैं तुम्हें मुक्त आत्मा करूंगा। बड़ा विरोधाभास है। ज्ञान ज्ञान में भेद होता है प्रिय। लगता है कि ये ज्ञान दे रहा है, पर वो अज्ञान का दाता है। तुम्हें उसने गलत पाठ पढ़ाया, इसलिए तुम्हारे जीवन की एक गति है। तुम खुद भ्रमित रहते हो। एक तरफ लोग कहते हैं धन दान करना पुण्य है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि धन माया है। धन कमाना पाप है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं धन दान करना पुण्य है। तो पाप का दान कैसे पुण्य हो सकता है? पाप का दान कैसे पुण्य हो सकता है प्रिय? और पूरे भारतवर्ष में सबको तो छोड़ दो, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो तथाकथित हैं, जो नाम के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि है, वो कहते हैं कि पुण्य करो, धन दान देकर पुण्य करो। धन दान दोगे तो पुण्य होगा, और फिर मंच पर बैठ कर कहेंगे कि धन कमाना ही पाप है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ कहा है बहुत ही स्पष्ट कहा है। कहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्मार्थ काम मोक्षार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे भारतीय संस्कृति की धारा में हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ कही है। आज के बाद कमजोर मत पड़ना। तुम्हें धर्म कमाना है, तुम्हें अर्थ कमाना है। अर्थ मतलब जानते हो? रुपया पैसा कि नहीं? और तुम्हें जीवन का अर्थ भी कमाना है। यह अर्थ क्या है जानते हो? तुम्हारा तन धन, तुम्हारा मन धन, तुम्हारा प्राण धन, तुम्हारा आत्म धन और तुम्हारा जीवन का परमात्मा धन, परम धन, वो भी तुम्हें कमाना है। तुम्हारा धर्म तुम्हें कमाना है प्रिय। चतुर्थ पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ धर्म कमाओ। खूब धर्ममय जीवन जियो। धर्म क्या है भाई? अब धर्म के बारे में क्या बताया? धर्म क्या है? धर्म की बड़ी परिभाषा है। मैं उन परिभाषाओं में न जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मूल परिभाषा में लाता हूं। धर्म क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा धर्म दया ममता करुणा और प्रेम है। धर्म दया ममता करुणा और प्रेम है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल्य को स्वयं ब्रह्म भी कहते हैं। प्रिय धर्म कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं है। धर्म है दया ममता करुणा और प्रेम। तो धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा धर्म की परिभाषा बताते हुए कि परहित सरस, परहित दूसरे की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है। एन केन प्रकार तुम अपने मन में अगर किसी भी जीव मात्र के प्रति उसका अच्छा सोचते हो तो तुम धर्ममय हो। जब तुम किसी के संबंध में अच्छा विचार रखते हो तो तुम धार्मिक हो। दूसरे का हित चिंतन जब जब भी तुम करते हो तो तुम धार्मिक हो। अपना अपना तो कहा ही नहीं। हर एक अगर दूसरे को सोचने लगे तो हर एक पूरा हो जाएगा। जो सोच रहा है उसके बारे में भी कोई सोचेगा।
जैसे गुरु अगर शिष्य के बारे में सोचता है तो शिष्य भी गुरु के बारे में अवश्य सोचता है। हमारा तुम्हारा रिश्ता गुरु शिष्य का एक रिश्ता है, शाश्वत। इस संसार सागर में सारे रिश्ते नश्वर हैं, अभी है और अभी नहीं होंगे। इन रिश्तों को हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये नश्वर है, यानी ये तुम्हारे श्वास जब तक तुम में है तब तक ये रिश्ते हैं, तुम्हारे श्वास के बाद ये रिश्ते तुम्हारे साथी नहीं बनेंगे। यहीं पर तुम्हें तुम्हारे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु तुल्य जीवन जब तुम्हें प्राप्त होगा तो बहुत पीड़ा से तुम गुजरना तुम्हें पड़ेगा, और उस मृत्यु तुल्य पीड़ा से तुम्हें बचाने वाला इस संसार सागर में तुम्हारे सगे संबंधी स्वजन नहीं, तुम्हारा सदगुरु होगा। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? बंधन का कारण कोई और तुम हो, तुम्हारा मन है। मन अगर नीचे की ओर जाता है तो बंधन, संसार बसता है। मन अगर नीचे की ओर गतिशील होता है, मन एक ऐसी सीढ़ी है, मन एक ऐसी सीढ़ी है, उसी एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। सीढ़ी मतलब उसी एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और उसी एक सीढ़ी से नीचे उतरते। उतरने के लिए दूसरी सीढ़ी कोई लगाता है क्या? लगाया क्या दूसरी सीढ़ी? उतरने के लिए कोई दूसरी सीढ़ी लगाए क्या? बोलो ना, नहीं गुरुदेव। और लगाओगे तो लोग तुम्हें कहेंगे तुम्हारे गांव में पागल हो गया, इससे चढ़ रहा है और देखो दूसरी सीढ़ी से उतर रहा है। एक आध बार लगा के देखो, तुम्हें पागल घोषित नहीं किया जाए तो बताओ, अपने लिए तालियां। एक ही सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं और उसी एक सीढ़ी से हम नीचे उतर जाते हैं। देखो, एक ही साधन है, उस साध्य को हम प्राप्त कर लेंगे या इस संसार सागर में नीचे उतरकर इस मिट्टी में मिल जाएंगे, या तो हम उस महादेव को प्राप्त करेंगे या हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम मिट्टी में मिलना चाहते हो या महादेव को प्राप्त करना चाहते हो? जब जब भी पूरे भारतवर्ष में ऐसा एकमात्र गुरु हूं कि जब जब भी मैं अपने शिष्यों के बीच में होता हूं तो जैसे शिष्य जीता रहता है किसी तरह, वैसे गुरु भी जीता है तुम्हारी तरह। अगर तुम मेरे पास, मैं 4 घंटे बैठे हो तो मैं तुम्हारे पास 4 घंटे बैठता हूं, नहीं बैठता? 4 घंटे अगर तुम तप करते हो तो 4 घंटे हम भी तुम्हारे लिए तप करते हैं। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है,
आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।